नमस्कार, मैं कौशलेंद्र स्व फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का ध्यान बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। बिल्कुल नए तरीके से बात करेंगे। इसे आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। इस ध्यान की पहली विशेषता यह है कि किसी को भी समझ आना बहुत ही आसान है। और आसान इसीलिए है क्योंकि अपने ही शरीर पर ध्यान करना है। अपने जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करना है। दूसरी विशेषता यह है कि यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इतना शक्तिशाली कि आपको आपकी मंजिल पर पहुंचाने में पूरी तरह से यह ध्यान सक्षम है। बस एक बार आप इसे ठीक से समझ लें और आपकी समझ में ये उतर जाए। मैं दावा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि अगर इस प्रयोग को आपने मात्र अपने जीवन में 21 दिन कर लिया तो आपके जीवन में जो अंधेरा है, जो अंधकार है, वो प्रकाश की ओर जाने लगेगा। ये मैं कह सकता हूं। आप अपने मन को, अपनी आत्मा को पहचान कर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। और यहां परमात्मा का मतलब किसी मंदिर में बैठे परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके अंदर जो परमात्मा है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उस ऊर्जा से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपकी प्यास गहरी है, लगन भी बहुत ज्यादा है और आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं, फिर भी ध्यान नहीं घटता, कोशिश सफल नहीं होती, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद आप बहुत जल्दी में भी हो सकते हैं, इसलिए आपका मन लगता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों के पास समय नहीं है समझने के लिए। आप तो दौड़ रहे हैं, पर आपकी दौड़ तो अंधी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपको चाहिए क्या, आप क्या चाहते हैं और ध्यान से भी क्या चाहते हैं, आपकी मंजिल कहां है, आपको क्या पाना है जिसके लिए आप ध्यान करना चाहते हैं, तब तक ध्यान में प्रवेश बेहद मुश्किल है, लगभग असंभव है। बहुत से मित्र जिसे ध्यान समझ लेते हैं, उसका ध्यान से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ध्यान को कभी जाना नहीं, इसलिए अपनी मूर्छा को ही ध्यान समझने की भूल करने लगते हैं। जब आप ध्यान में जाते हैं, जैसे मेरे मित्रों ने बताया कि हम तो ध्यान में गए थे, तो हमने पूछा कि वहां क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैं एकदम खो गया था, ऐसा लगा कि मुझे नींद आ गई। मैंने कहा मूर्छा? बोले हाँ। मैंने की यही गलती आपने कर दी। आप अपनी मूर्छा को ध्यान नहीं समझ सकते, वो ध्यान नहीं हो सकता। वह थोड़ा सा समय है जिसमें शांति दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है, उसी को मानकर बैठ जाते हैं कि ध्यान घटा। लेकिन ध्यान मूर्छा नहीं है, ध्यान पूर्ण जागरूकता है। अपने जीवन में पूरा जागना है। आज सबसे पहले ध्यान को ठीक से समझेंगे, फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़े से बदलाव लाकर केवल 21 दिन में ही कोशिश की यात्रा की शुरुआत करेंगे। अगर कभी आप किसी सनराइज पॉइंट पर गए हो, जहां से उगते हुए सूर्य की सुंदरता दिखाई पड़ती हो, या फिर किसी सनसेट पॉइंट पर जहां डूबते हुए सूर्य का आकाश आपको मनमोहक लगता है,
या फिर किसी पहाड़ी पर आपने इंद्रधनुष देखा होगा, तो आपको याद होगा कि उस पल में ऐसा क्या हो रहा था कि आप आकाश के साथ एक हो गए थे। आप उससे अलग नहीं रहे। इस पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का आप हिस्सा हो गए। आप जानते हो इस बात को या ना जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पल में ध्यान की घटना घट रही थी। इसके बाद भी आप बस इतना ही कह पाएंगे, बहुत सुंदर था। लेकिन जिस पल में यह हो रहा था, उसमें आपकी सुंदरता का ख्याल भी नहीं आया। आपको यह ख्याल भी नहीं आया होगा कि कितना सुंदर है। घटने के बाद याद आया कि कितना सुंदर था। आपने अपने दोस्तों से पूछा कि देखा ना कितना सुंदर था। लेकिन ये जो घटा वो ध्यान की घटना थी, क्योंकि उस पल में तो आप उससे अलग नहीं थे। उसी क्षण में विचार रुक गए थे, इसलिए आप मंत्रमुग्ध हो गए थे। कभी आप अपने बचपन पर भी विचार कर पाए तो आप ध्यान को समझ सकते हैं कि बचपन कितना खूबसूरत था, खिलखिलाता हुआ। फिर पूरे जीवन में वह आनंद कभी नहीं आया जो मेरे बचपन में, आपके बचपन में था। क्या आपने सोचा है क्यों? आज तो आनंद धन में है, पद में है, दौलत में है, शोहरत में खोजा जाता है, लेकिन बचपन में ये सब नहीं था, फिर भी आनंद था। रेत के टीलों पर खेलना, घरौंदे बनाना, फिर मिटाना, बारिश में कागज की नाव तैराना, ये सब ध्यान के पल थे। बचपन में बार बार ध्यान घटता है क्योंकि विचार बहुत ही कम होते हैं। खेल में डूबे हुए मन शांत होता था। जैसे ही विचार रुकते, ध्यान अपने आप घटने लगता है। मन केवल विचारों की चाल है, विचार नहीं तो मन नहीं है। मन के बिना आप प्रकृति के साथ एक हो सकते हैं, यही जान लेना, जाग जाना। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रकृति का हिस्सा बने। आप तो पहले से ही प्रकृति के हिस्सा हैं। बस इस समझ को जगाना है कि आप सृष्टि से अलग महसूस करते हैं, तो यह आपकी भूल है। जैसे हाथ अपने को शरीर से अलग समझ ले तो वह दुखी हो सकता है। जब आपको यह साफ दिखने लगे कि आप अलग नहीं हैं, तो इच्छाएं और वासनाएं खत्म हो जाती हैं, दुख मिट जाते हैं, क्योंकि जब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं तो परमानंद संभव हो जाता है। परमात्मा को पाने का कोई सवाल नहीं है, बस देखने की बात है। आपने परमात्मा को तो पाया हुआ है। ध्यान की अवस्था में अगर डर लगता है, जैसे आप मिट रहे हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बूंद और सागर का मिलन है। यह शरीर का मरना नहीं है, मन का मरना है। जब भी आपके जीवन में यह घटना घट जाती है तो जीवन में सभी डर समाप्त हो जाते हैं और फिर आप पहली बार जीवन की सच्चाई को देख पाते हैं और यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां आप हैं। आप शरीर में हैं, इसलिए शुरुआत शरीर से ही करनी होगी। शरीर को ही जगाना हमारा पहला कदम है। अपने शरीर के दैनिक कार्यों को ध्यान से देखें। खाना, सोना सब आदत बन चुका है। 21 दिन में अपने शरीर को समझना शुरू करें। अपने खाने पीने की आदतों को ध्यान से देखें। असली भूख और आदत की भूख को पहचानें। असली भूख
और आदत की भूख को पहचानना है। यह सबसे आसान विधि है। जब आप शरीर को जागरूक कर लेंगे तब मन और आत्मा की ओर मार्ग खुल जाएगा। ये प्रक्रिया बहुत सरल है और बेहद प्रभावशाली है। इसे आप अपनाकर आप अपने जीवन में ध्यान और जागरण को स्थान दे सकते हैं। कहीं कुछ और है, जितना ज्यादा आपके अंदर इनसिक्योरिटी का भाव आपके अंदर होगा, जितना ज्यादा कोई इंसान असुरक्षा का अनुभव करेगा, उतना ही फैट बढ़ेगा। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड भोजन को सबसे पहली सुरक्षा मानता है कि कहीं आपको भोजन की कमी ना हो जाए। कभी आपको अगर भोजन नहीं मिला तो वह पहले से ही उसे इकट्ठा करने चला जाता है। जितनी ज्यादा असुरक्षा का भाव मन में होगा उतना ही फैट इकट्ठा होगा। जितने ज्यादा आप अलमस्त और बेपरवाह हैं, जितना ज्यादा बेफिक्र जीवन है, उतना ही फैट कम होगा। जब सुरक्षा नहीं तो पहले से इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपके पूरे शरीर को देखना, शरीर की जरूरत को समझना और उसे पूरा करना, खतरों से बचाए रखना, ये सब आपका दिमाग कर रहा है। आपका मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, एक प्रोग्राम है जो आप अपने विश्वास और धारणाओं में फिट करते हैं। किसी की धारणा है गर्म सर्द की, तो समझो कि यह प्रोग्राम फिट हो गया। अगर ऐसी धारणा रखने वाला इंसान गर्मी से पसीने पसीने होकर ठंडा पानी पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा, या फिर तेज गर्मी से आकर एकदम ठंडे पानी में नहा लेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। लेकिन ये सब उसी की धारणा के कारण हो रहा है, उसी के प्रोग्राम के कारण हो रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी स्टीम बात किया हो वह इसे अच्छे समझ से समझ सकता है। आपको एक डिब्बे नुमा मशीन में बिठा दिया जाता है जिसमें तेज धूप के कारण आपका शरीर पसीने से भीग जाता है। जितनी ज्यादा गर्मी का अनुभव होता है जो सहन करना मुश्किल होता है, जैसे पूरा शरीर जलने लगता है। फिर पूरे गर्म शरीर पर तुरंत ठंडा पानी डालने पर ऐसा लगता है कि जैसे रोम रोम खिल उठता है। और आपको एक चीज बता दूं कि एक फकीर के आनंद को देखकर लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक फकीर इतना आनंद में रह रहा है, कैसे? फकीर से पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, बताओ तुम कितने इस ऐसे आनंद के साथ रह रहे हो। उसने कहा कि जब भी भूख लगती है तब खा लेता हूं, जब नींद आती है तब सो जाता हूं, इसके अतिरिक्त मेरी कोई साधना नहीं है। लेकिन फकीर ने कहा कि आप सबकी भूख और नींद नकली है। जब तक ये आदत नहीं टूटेगी चैन आपको नहीं मिलेगा। फकीर ने कहा कि अगर मुझे 2 दिन भूख नहीं लगती तो मैं कुछ नहीं खाता। अगर दिन में 4 बार भूख लगे तो 4 बार खा लेता हूं, मेरा कोई नियम नहीं है। मैं अपने शरीर को होश पूर्वक देखता हूं। शरीर को जगाना ही तो सबसे पहला कदम है। और 21 दिन के प्रयोग में आपको अपने खाने और सोने की आदतों को तोड़ना होगा। 1 दिन के खाने को 3 दिन में खाना होगा। 3 दिनों में आपको अपने शरीर पर ध्यान देना आ जाएगा। इन 21 दिनों में जितना हो सके कम बोले, अपनी ऊर्जा को बचाने की कोशिश करें, मनोरंजन भी करें, हर रोज की रूटीन को थोड़ा बदलें, जोश पूर्वक होकर शरीर की मांग को समझे कि हमारा शरीर आखिर मांग क्या रहा है। हम
अधिकांश खाने के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं कि आप खाना ना खाएं, आप भूखे रहें, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। करना आपको है। आप चाहे दिन में 10 बार खाइए या फिर 1 बार, वो आपका शरीर की मांग है, आप कितना खाते हैं। मैं किसी को नहीं रोक रहा, लेकिन 21 दिन के बाद जो आप महसूस करेंगे, जो आपको महसूस होगा कि जीवन का असली आनंद कहाँ है, जब आप शरीर के प्रति जाग जाएंगे, तो मन और आत्मा के प्रति जागरूक होना और आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा होशपूर्ण जीवन होगा, उतनी ही बीमारियां भी कम होगी। आपका तालमेल प्रकृति से जुड़ने लगेगा। आप जान पाएंगे कि आप प्रकृति का हिस्सा हैं। सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। अभय का जीवन उपलब्ध होगा। आपके भीतर नई रोशनी और परमानंद भर जाएगा। आपकी वासनाएं समाप्त होंगी। आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे और यही जीवन का वास्तविक रस है। जो भी मैंने बताया, करना न करना आपके हाथ में है। यदि आपने कर लिया 21 दिन, आपने अपने शरीर की मांग को समझा कि हमारा शरीर आखिर हमसे क्या मांग रहा है। हमारे यहां तो मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि उनसे पूछो क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो। सुबह खाना खाएंगे, शाम में खाना खाएंगे, दोपहर में खाना खाएंगे, भूख लगी है खाना खाएंगे, रात हो जाएगी इसलिए खाना खाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। आपको अपने शरीर के अनुसार शरीर की मांग क्या है, और आपने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया। 21 दिन तक करके आप देखिए, आप ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ये प्रकृति का हिस्सा है, जिसको हम अब तक अवधारणाओं में बांटे हुए थे। नमस्कार।